अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल के अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आगाज पर जो कुकिंग चैनल का ऐड आपने देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपका मशकूर हूँगा। खबरें तो दो तीन हैं, लेकिन इस वक्त मैं दो खबरों का जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जायद और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान सरबराही मुलाकात होने वाली है। 18 फरवरी को ये मुलाकात होगी। बताया ये गया है कि ये वर्चुअल सरबराही मुलाकात होगी, यानी ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए वीडियो लिंक पर ये आपस में मुज़ाकरात करेंगे या मुलाकात करेंगे। जब ये मुलाकात होगी तो उसके बाद इस पर तफसीलन तबसरा भी करूंगा कि ये मुलाकात किस नौइयत की थी और क्या वजह है कि यूएई के हुक्मरान जो हैं वो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान या वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर ख़ारजा उनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराते और काफ़ी अरसे से उनका झुकाव भारत और इसराइल की जानब है। और क्या जब अबू धाबी के जो वली अहद हैं वो जब नरेंद्र मोदी से गुफ्तो शनीद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या कश्मीर के मौजू पर भी बात करेंगे? क्या भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर भी बात करेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। अलबत्ता जो असल मौजू है उसकी तरफ आते हैं कि इस वक्त यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को एक खास किस्म के आलमी दबाव का सामना है। वो दबाव क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दबाव ये है कि एक तवील अरसे से दुनिया के बेशतर ममालिक, खास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक, ये समझते हैं और ये जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट किया गया है यूएई में, खास तौर पर दुबई और अबू धाबी में। दुबई में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं ये नहीं कहता कि सब की सब काले धन से हुई है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हिस्सा काले धन का है। काला धन आप जानते हैं जो हराम की कमाई है या गैर कानूनी जराए से कमाई जाने वाली आमदन को उर्फे आम में ब्लैक मनी या काला धन कहा जाता है। इसको दुबई को ऐसे काले धन की जन्नत तस्वुर किया जाता था और इस पर मैं मुतअद्दिद वीडियोस भी कर चुका हूं। अब मामला ये है कि यूएई पर आलमी दबाव है कि वो ऐसे तमाम मुल्ज़मान, मुजरमान, कैदियों के तबादले का मुआहदा करें उन ममालिक के साथ जिन ममालिक से वो कैदी ताल्लुक या मुजरमान ताल्लुक रखते हैं और वो किसी न किसी तरीके से यूएई में आ गए और वहां पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार हो गए। इनमें ड्रग डीलर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, ड्रग स्मगलर्स भी शामिल हैं। इनमें दीगर जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं जो कोई ना कोई अपनी शनाख्त बदल कर वहां पर रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता साल भी दो ऐसे इंटरनेशनल गैंगस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं उनको दुबई से गिरफ्तार किया गया और उनको उनके ममालिक के हवाले भी कर दिया गया। ये हवालगी का कानून जिसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, कैदियों का तबादला जिसे आप कहते हैं, तबादला तो नहीं कहना चाहिए, जिस मुल्क के साथ आपका मुआहदा हो उस मुल्क का कोई शहरी उस मुल्क में मतलूब है, अगर वो दुबई या यूएई में मुकीम है तो आप पाबंद होंगे कि उसको उसके मुल्क में वापस कर दें। जिस तरह पाकिस्तान का मुतअद्दिद ममालिक के साथ इस तरह का मुआहदा है, मेरा ख्याल है बरतानिया के साथ नहीं है, शायद अमेरिका के साथ भी नहीं है, लेकिन मुतअद्दिद ये दो तरफा मुआहदे होते हैं कि अगर यूएई या दुबई को कोई शख्स मतलूब है
जो कि यूएई का रेजिडेंट है और वो किसी दूसरे मुल्क में क़याम पजीर है, तो उसको भी यूएई वापस बुलाया जा सकता है। अब इसमें ज्यादातर अफराद वो हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि आपने कोई काला धन कमाया और उसको दुबई में मुंतकिल कर दिया। पहले वहां पर तो पूछताछ ही नहीं की जाती थी कि ये पैसा कहां से आया। हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान से लांचों के जरिए करोड़ों डॉलर जो है वो दुबई में शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं। इसका सबूत तो ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, और अगर है तो वो दुबई की अथॉरिटीज के पास होगा और वो ये सबूत देने को तैयार नहीं है। इस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF कहते हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक का एक इदारा है, उन्होंने बनाया है जो निगाह रखता है मनी लॉन्ड्रिंग पर और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले ममालिक, ज़राए, बैंक, हुंडी, हवाला जो भी है। और उनका ये ख्याल है कि दुबई में बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसका इर्तिकाज हुआ है या वो जमा हुआ है दुबई में, जिसका ताल्लुक बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग से है। यानी किसी भी मुल्क से कोई काला धन जो है वो सफ़ेद करने के लिए उसको इन्वेस्ट किया गया या उसकी सरमायाकारी की गई दुबई में। खास तौर पर दुबई की बात आती है। अब यूएई के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, जैसी पाकिस्तान पे। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, इसी तरह यूएई भी, उसके ऊपर भी अभी उन्हें खबरदार किया गया है। शायद मार्च में एक मीटिंग है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, ये ड्रग का जो पैसा वहां पर आके इन्वेस्ट होता है, दीगर जराए से, जो भी गैर कानूनी जराए से कमाया गया पैसा वहां पर इन्वेस्ट होता है, अगर आपने इसकी रोकथाम ना की तो यूएई को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यूएई को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह गुज़िश्ता काफी अरसे से पाकिस्तान को कुछ पाबंदियों का सामना है। और खुदा न खास्ता कोई मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो दुनिया के वो तमाम मेंबर ममालिक पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने के पाबंद हैं। पाबंदियां क्या होती हैं वो आपको पता है, मुआशी, इक्तसादी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पाबंदियां, ड्यूटी की पाबंदियां वगैरह। अब उन पर ये जो दबाव जो आया है वो एक तो ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, यानी काले धन को दुबई में इन्वेस्टमेंट से रोकें। अगर कोई आपके पास पैसा आता है तो उसके जराए आप डिस्क्लोज करें कि किस शख्स ने कहां से, किस कंपनी ने कहां से पैसा कमाया, कहां से भेजा, उस पर उसने टैक्स अदा किया अपने मुल्क में कि नहीं किया। अगर वो शख्स मतलूब है किसी दूसरे मुल्क को, उस शख्स को उस मुल्क के हवाले किया जाए। ये तकरीबन 100 के करीब ऐसे ममालिक है जिनका दबाव है इस वक्त यूएई के ऊपर। और अब यूएई के हुकाम ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि वो तमाम आलमी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको वो पूरा करेगा। और इस तरह के तमाम जो जिनको हम कहते हैं कि समाज दुश्मन अनासर या गैर कानूनी लोग या गैर कानूनी पैसा या इस तरह के जो मुजरमाना सरगर्मियां रखने वाले लोग हैं, न सिर्फ उनको इंटरपोल के जरिए ट्रैक करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, बल्कि जल्द से जल्द उनकी एक्स्ट्राडिशन यानी उनको हवाले किया जाएगा दूसरे मुल्क। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जिस तरह पहले मैंने बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फिर एक्शन में आ जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नजर अब आप आइंदा चंद दिनों में देखिएगा कि धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों की जो कि एक अरसे से वहां पर मुकीम है। हम ये भी जानते हैं बहुत से पाकिस्तानी हैं वहां पर मुकीम है, एक तवील अरसे से रेजिडेंट्स हैं वहां के, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान से रिश्वत के जरिए या किसी भी गैर कानूनी जराए के जरिए दौलत इकट्ठी की और वहां पर जाकर सरमायाकारी कर दी। अब वो वक्त खत्म होने वाला है। अब आहिस्ता, अगरचे एक चीज मैं वाजे करता चलूं, जब इमरान खान की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो इमरान खान की हुकूमत ने यह दावा किया कि उन्होंने अरबों डॉलर का सुराग लगा लिया है, खोज लगा लिया है, जो कि पाकिस्तानियों के दुबई के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। और जल्द ही दुबई के हुकाम जो है वो हमें उनकी तफसीलात फराहम करेंगे और उन लोगों से जो लूटा हुआ पैसा है, मुबैना तौर पर लूटा हुआ पैसा है, वो वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुबई के हुकाम ने या वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। उस वक्त का कानून और था, अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल रहे हैं। अगर ये कानून हरकत में आ जाता है, दुबई या यूएई वाले इस चीज को
जाहिर है मानने पर तो मजबूर हो जाएंगे जब वो पाकिस्तान वो पैसा, लूटा हुआ पैसा अगर है, उसको साबित किया जाता है अगर यूएई की कोर्ट्स में, अदालतों में। अब जाहिर है ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बैंक से दूसरे के पैसे निकलवाएं और पाकिस्तान लें। अगर हुकूमत पाकिस्तान, कोई भी हुकूमत हो, आज इमरान खान की है, कल किसी और की हो, अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान से ये पैसा लूटा गया है, ये पाकिस्तानी कौम की दौलत है जो आपके बैंकों में मौजूद है, या इस दौलत से वहां पर फलां जायदाद खरीदी गई है, वो पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले की जाए, तो वहां की अदालतें अगर इस तरह का फैसला देती हैं तो वो तमाम लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आ सकती है, जिस तरह दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के पेश नजर अब यूएई शदीद आलमी दबाव में है। आलमी दबाव की मैं जब बात करता हूं तो इसमें तमाम बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसमें शामिल हैं, जो वहां की हुकूमत को ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब आप अपने मामला ठीक करें और यहां पर जो काला धन आ रहा है उसको कंट्रोल करें। आपने देखा होगा गुज़श्ता 1-2 महीने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काफी केसेस सामने आए, लोगों पर जुर्माने किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मुजरिम को या मनी लॉन्ड्रर को उसकी हुकूमत के हवाले नहीं किया गया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।